नहीं था मेरे संग मोर पकवाना मिल गया बांसुरी वाला मिल गया जग के मंगल की है आरती पापियों को पाप दे भारती पाप दे भारती पापियों को पाप से भारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भारती शांति गीत भागवत गीत पापों को मिटाने वाला हरि हरि शुक्राने की है आरती पापियों को पाप से भारती भागवत भगवान की है
यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः रतनेश्वरै नमः रातिकं जलेन शीतलीकरणां ततो यतः शमीः चेतनानाम् अभयं कुरु गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुसंस्थिरभवतुः मन्त्रपुष्पाञ्जलि तस्मै श्रीगुरवे नमः भोले हैं मंगली के द्वार भोले हे हो
ओ ब्रजवासी श्रुति ब्रजवासी ओ ब्रजवासी भोले हैं भगवती आज ऐसा ऐसा श्रृंगार किया है। एक मैया वृद्ध है, 80 वर्ष की है। जब उसका विवाह हुआ था तब का उसका लहंगा रखा है महाराज। आज उसे निकाला है और सोने श्रृंगार किए हैं सभी ने। मानो कह रही है तो इन दोनों में एक बहस हुई थी कि अगर हमारे लाला होगा तो तुम टीका देने आना और तुम्हारे लाला होगा तो हम टीका देने आएंगे। आज सभी बरसाने वाले ऐसे हैं और टीका भी आने लगा महाराज। टीका कहते हैं सगाई के लिए। आज कृष्णवान जी टीका लेकर आए हैं। इधर सभी ब्रजवासी पूछने लगे भैया ये क्या हो रहा है। कहने लगे ये परेशानी से श्री राधा रानी के यहाँ से लाला के लिए टीका आया है। जाते हैं उधर कंस ने आपत्तिकालीन मीटिंग एकत्रित की है। सभी सैनिक आए हैं। कंस ने कहा कि जाओ जितने भी बच्चे ब्रज में जल में हैं एक एक करके आप सभी को मार के आओ। मंत्री सेवक बोले महाराज हमें घुसने कौन देगा ऐसे। तभी कंस की एक बहन है जिनका नाम है पूतना। पूतना जो है अविद्या का स्वरूप है। जो पीठ पीछे बुराई करे मुंह पर भलाई करे वह पूतना है। महाराज कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी। पूतना बताती है भैया आप इसकी चिंता न करें। मैं अपने स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी। मानो तुम्हारा शत्रु मर गया। कंस ने कहा ये विकराल स्वरूप है। पूतना कहने लगी कि वह मेरा मित्र है। आज बहुत देर तक नंद और वसुदेव की वार्ता होती है।
इधर महाराज सैकड़ों स्त्रियां जा रही है, आज पूतना भी उन्हीं में शामिल हो गई है। एक ब्रजवासी कहने लगे, लाला ये जो माता जी है मुझे थोड़ा अलग सी लग रही है। फिर सोचा अरे कोई ब्राह्मणी होगी, कोई यशोदा मैया की जानकारी की होगी। यशोदा मैया जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करने में लगी हुई हैं। सारी गोपियां भी कार्य में लगी हुई हैं। जैसे ही पूतना ने देखा कि अब कोई नहीं है, मेरे गोविंद को गोदी में उठा लिया और वह जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुख में दे दिया। गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ संत बताते हैं कि जैसे कोई कड़वी दवाई होती है, जो विष निकला था आपने उसका पान किया, क्यों ना जिसका बाहरी चोला सुंदर हो और अंदर बुराई भरी पड़ी हो, महाराज ऐसे व्यक्ति से मेरे प्रभु अपनी नजरें नहीं मिलाते हैं। पूतना के अंदर लोभ, मोह, अहंकार कूट कूट के भरा पड़ा है। और तो पूतना ने देखा 5 मिनट हो गई, परंतु लाला तो स्तनपान कर रही है। 10 मिनट हुई, 20 मिनट हो गई। अब तो मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया। अब तो बहुत जोरों से पूतना चिल्लाने लगी। महाराज जैसे तैसे वो घर से निकली और नंद भवन के बाहर ही पूतना का शरीर गिर पड़ा। ऐसा बताते हैं 18 किलोमीटर के दायरे में पूतना का शरीर गिरा है। मेरे गोविंद पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। आज सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, भैया लाला कहाँ है? लाला को देखा, उस विष देवी पूतना के ऊपर बैठे हैं। गोविंद को वहां से उठाया। आज मेरे प्रभु की नजर उतारी गई है। आज चतुर्दशी है। आज लाला 6 दिन के हुए हैं। आज के दिन पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। परंतु एक बात विचित्र हुई कि जिस समय उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसकी देह से सुगंध आने लगी कि एक जहां तेरो लाला स्नान करे ना, वहां भी एक मेरो मंदिर स्थापित कराना पड़ेगा। भैया बोली ठीक है बाबा, कि जब तेरो लाला स्नान करेगा ना तो वह को जल मेरे ऊपर आएगा। आज भोले बाबा को एक नाम मिल गया, नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर महादेव की जय। अब तो महाराज 6 महीने तक खूब आनंद उत्सव मना। आज कंस ने सकटासुर को भेजा है। सकटासुर आकर छकड़े पर बैठ गया। मेरे प्रभु ने
बालने से एक लात मारी कि छकड़ा उल्टा होकर जमीन पर गिर गया। आज सकता सब उसके नीचे आके मर गया। अब तो महाराज धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है। इधर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, प्रभु आज लाला 1 वर्ष का हो गया है, दोनों ही लाला, परंतु अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा से जाकर बाबा ऐसा कहना कि बिना धूमधाम के लाला का नामकरण संस्कार करा ले। आज महाराज गर्गाचार्य जी चले हैं तो आए, नंद जी के यहाँ स्वागत किया। बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हो? नंद जी बोले, नंद जी से गर्गाचार्य जी बोले महाराज हम पर और क्या काम है, किसी के यहाँ कथा करनी है, किसी का विवाह पढ़ना है। अब तो नंद बाबा बोले मुझे भी याद आ गया महाराज मेरे दोनों बच्चों का अभी नामकरण नहीं हुआ है, क्यों ना आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले महाराज मैं वसुदेव जी के यहाँ का ब्राह्मण हूँ, अगर आपके यहाँ मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पता लग गया, कंस बहुत दुष्ट है। आज गर्गाचार्य जी से बार बार अनुरोध करते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि प्रभु मैं बिना किसी धूमधाम के अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करा लूंगा। आज महाराज गौशाला में नामकरण संस्कार होता है। दोनों माताओं ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली है। मन में सोच रही है महाराज देखे तो सही पंडित जी महाराज पहुंचे हुए हैं या ऐसे ही खड़िया पलटन है, क्योंकि आजकल खड़िया पलटन बहुत चल रही है। अब तो जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज आए, गर्गाचार्य जी ने नामकरण रखना प्रारंभ किया। आज ध्यान लगाकर देखा कि रोहिणी के जो गोद में लगा हुआ है वह पुत्र वसुदेव का है। अहम तो रोहिणी पुत्र हूं। आज भगवान ने बताया कि ये जो आपका पुत्र है, बताने ही वाले थे गोविंद इशारा कर रहे हैं। अगर बाबा जी आपने कहीं मैया को मुझे बता दिया कि ये भगवान है, तो पता है कलयुग के लोग क्या करते हैं भगवान के साथ। मैया मुझे एक छोटी सी अलमारी में बिठा देगी, महाराज 4 चिनोरी सुबह और 4 शाम को, और धूप बत्ती लगाई, राधे कि महाराज आप इसी में गुजारा कीजिए। और सभी धूमधाम से महाराज दावत खाएंगे और भगवान के लिए केवल 1 गिलास दूध दे देंगे। तो इशारा कर रहे प्रभु कि नहीं ऐसा नहीं करते, करना है कि मैया को पता लग जाए कि भगवान है,
महाराज हमारी लीला भी रुक जाएगी। आज बाबा नामकरण करते करते समाधि में हो चले गए। महाराज जब समाधि में, एक तो ध्यान समाधि होती है और एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि में तो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है, परंतु त्राटक समाधि जो होती है आंखें खुली रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है, श्वासें बंद हो जाती है। और तो महाराज दोनों माताओं ने देखा, मैया कहने लगी मुझे तो ऐसा लगे कि बाबा तो पधार गए दिखे। देव की मैया कहने लगी, विष्णु मैया कहने लगी, अगर बाबा तुझे पधारना ही हो तो हमारे घर में ही क्यों पधारो? अरे कहीं और ना पधार सके। आज दोनों मैयों ने जो कर्राई से गर्गाचारी जी में झटका लगाया। महाराज बहुत देर के बाद श्वास से आई। बाबा हमने तो समझी तुम पधार गए थी। बाबा अब तो ले ली तेरे समाधि, आगे मत ले ली। तू शीघ्र अतिशीघ्र हमारे बच्चों के नामकरण संस्कार कर। आज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जो रोहिणी की गोदी में बैठा है वह इसका पुत्र नहीं है। और तो मैया को और भी दृढ़ विश्वास हो गया कि महाराज पहुंचे हुए हैं पंडित जी। आज रोहिणी मैया के जो पुत्र हैं उनका नामकरण संस्कार करते हैं कि पहले इसका नाम राम था, इसके बल का कोई पार नहीं होगा, वह इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम एक कृष्ण है। और इनके मैया नामकरण में क्या बताऊं, अनामी होने पर भी अनेकों नाम है। आज गर्गाचार्य जी को महाराज कच्ची सामग्री दी है। आज भोजन बनाया है गर्गाचार्य जी ने, और जैसे ही भोजन बनाकर भोग लगा रहे हैं तो दिए मस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणात्मको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। जैसे ही नेत्र बंद करके गर्गाचार्य जी ने भोग प्रारंभ किया, मेरे ठाकुर जी महाराज पलने से निकलकर घुटवन घुटवन चलकर बाबा की थाली में भोग लगा रहे हैं। अब तो जैसे ही नेत्र खोल के देखा, कहा भैया दीखती अल्लाह ने मेरी सारी प्रसादी झूठी कर दी। भैया बोली बाबा छोटा है, मैं आपको और कच्ची सामग्री भी देती हूँ, आप फिर तैयार कर लिए। जब भोग लगाया तो फिर गोविंद विराजमान हो गए। आज बहुत सारा दान दिया है। शतम व्याय भक्तव्यम, पहले हमको 100 काम छोड़े, स्नान करें, 1000 काम छोड़ो। महाराज पहुंचे हैं और सीधे हाथ की तरफ जाकर बैठ गए। मेरे गोविंद ने देखा कि शालिग्राम बहुत मीठे हो गए होंगे। महाराज शालिग्राम जी को उठाया और मुंह में रख लिया। अब तो बाबा की जो माला पूरी हुई, बाबा ने सिंहासन पर देखा कि शालिग्राम जी नहीं है, मैंने तो स्नान करके यही रखे थे।
महाराज सारी धूल बत्तियों को हटाया, कहीं भी शालिग्राम जी नहीं मिले। बाबा ने डेढ़ी तरफ देखा, कोई नहीं है। और जब सीधी तरफ देखा, बाबा समझ गए, ओहो भगत जी आ गए। बाबा ने कही, लाला तूने कहीं मेरे शालिग्राम जी देखे? अब मुंह से आवाज तो निकले ना है। लाला बोले, ओहो, क्योंकि मुंह में शालिग्राम लगे हुए। तो बाबा बोले, लाला मैं भी भगवान को स्नान करा के यहीं रखो, तुमने देखे हो तो बता दो। भगवान बोले, ओहो हमने नहीं देखो। बाबा ने कही, मुझे लग तो लाला ने मेरे भगवान ने मुंह में रख ले देखे, क्योंकि जब की आवाज कुछ बता रही है ऐसे। बाबा ने फिर कही, फिर वो करके टाल दी। बाबा ने एक बोलचा दियो कि गपक से शालिग्राम बाहर आ गए। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरे भगवान जी झूठे कर दिए। आज भैया लाला से कहते हैं, छोरे लाला तूने बाबा के शालिग्राम भगवान मुंह में रख लिए, बेटा ऐसे ना करे, जे जे है कान पक जावे। आज भैया ने लाला का श्रृंगार किया है। सभी गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, मैया है कि भगवान मेरे लाला के पेट की रक्षा करें। भगवान नारायण मेरे लाला के वक्षस्थल की रक्षा करें। सदा सदा गोविंद मेरे लाला की रक्षा करें। आज भैया ने श्रृंगार करके लाला को पालने में ले जाने लगी, उंगली पकड़कर। तो आज गोविंद ने देखा और मैया के कहे अनुसार आज लाला ने उंगली पकड़ी है और नाचना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार में गोविंद नाच रहे और नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, और
तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिससे हमें लाला के दर्शन हो जाए। आज ऐसा ही हुआ, प्रातःकाल हुआ। आज सासू मैया शिवालय गई हुई है, तो सभी गोपियों ने अपने घर में जो मटकी रखी है, आज महाराज सभी मटकियों को फोड़ दिया। अब तो सासू मां आई, उन्होंने पूछा, बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? गोपियों ने कहा, महाराज ये जो नंद के लाला है वो आए और सारी मटकियां फोड़कर चले गए। और तो सासू मां कहने लगी, अरे बहू मैं जाऊंगी तो बात कुछ और ज्यादा बढ़ जाएगी, इससे आप जाओ और जाकर यशोदा मैया को समझा के आओ। आज मेरे गोविंद पालने में पड़े सो रहे हैं, अनेक गोपी आती हैं। यशोदा मैया मन में सोचने लगी, आज तो मैंने कोई सत्यनारायण की कथा भी न कराई, और ना आज एकादशी है, ये सारी गोपियां आज एकत्रित होकर क्यों आई हैं? आज मैया से कहती है, मैया लाला कहाँ है? मैया ने कही, लाला ने क्या बिगाड़ दिया है? सो नहीं मैया, एक बार लाला के दर्शन तो करा दे। आज गोविंद समझ गए कि शायद कुछ उलाहना लेकर ये आई है। आज महाराज मैया के पल्लू को पकड़ लिया है और गोविंद कांप रहे हैं। गोपियां कहती हैं, मैया हम इनकी क्या बताएं? ये जो तुम्हारे लाला है ना, हमारे जो गाय के बछड़े हैं, इन्हें ये समय से पहले ही खून देते हैं। मैया बोली, तो ठीक ही तो करे, कम से कम तुम्हारा काम तो कर रो है लाला। मैया गोपियां बोली, मैया वो तो बात सही है, परंतु दूध दोहने का समय जो है वह 5 बजे का है और लाला 3 बजे ही इन बच्चों को खून देते हैं। गाय का सारा दूध पी जाते हैं बछड़े, हमें तो एक बूंद दूध नहीं मिलता। एक गोपी बोली, मैया कल ऐसा हुआ कि हमारे लाला का कल जन्मोत्सव था, तो हमने दिन में पूरी पकवान आदि बनाए और रात्रि के समय हम थक गए थे तो हम सो गए। मैया ये तेरे लाला आए और पता है लाला ने कहा कि मेरे तो सर के बाल और मेरे पति की लंबी दाढ़ी थी और दोनों को बांध दिया। महाराज जब रात्रि को उन्हें प्यास लगी तो वो उठकर चले। जब उठकर चले तो वो कहने लगे, अरे आप ये क्या कर रही हो? मैं कह रही हूं कि तुम क्या कर रहे हो? महाराज अमीर अल्लाह दीपक जलाया, जैसे तैसे देखा तो उनकी दाढ़ी और मेरे बाल बंधे पड़े हैं। आज गोविंद अनेक लीला कहते हैं। एक भाभी ने इधर सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है और सवेरे सवेरे ही लाला पहुंच गए। जब लाला पहुंचे तो बोले, भाभी इधर वो प्रसाद तैयार कर रहे हैं। जब प्रसाद पनीरी भूज रही थी कि भगवान की कथा होगी,
तो प्रसाद जब तक मैं तैयार कर लूं। आज मेरे गोविंद गए और देखा, भाभी से पूछा, भाभी आज क्या बात है? भगवान से कहा, लाला हम आज सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। अब तो मेरे गोविंद दौड़े दौड़े गए और दो कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं उन्हें ले आए और चौकी पर बिठा दिए और भैया मुझसे कही, भाभी देख सत्यनारायण भगवान आ गए। और जाकर मक्खन खाने लगे। अब तो यशोदा मैया ने देखा कि लाला बिस्तर पर नहीं है, कहां गया? आज ढूंढ के मैया वही भैया निराला से लाला मंडली बनानी है। अपने साथ बाल सखाओं को रखते हैं। आज एक गोपी के घर में गए, मैया ने कहा था, गोपी मैं तो जब ही मानूंगी जब लाला को तू पकड़ के लाएगी। ऐसे ही मेरे लाला का झूठा नाम लगाती रहती हो। आज एक गोपी ने मक्खन को ऊंचे छीके पे टांग दिया। आज गोविंद गए, गोविंद ने देखा कि छीका बहुत ऊंचा है। आज मेरे प्रभु ने अपने ग्वाल वालों को बुलाया और कहा कि आप लोग एक गोला बना लो, उसके ऊपर मेरे गोविंद चढ़ जाते हैं और उसकी मटकी को जैसे ही उतारा, वह गोपी बहुत चालू थी। महाराज आज लाला का हाथ पकड़ लिया। दरवाजे पर वह गोपी जोर से चिल्ला रही है, अरे वो यशोदा मैया देख, तू कहती ना कि मेरा लाला तेरे हाथ ही ना आ जाओ, आज इसे पकड़ के लाई। मैया बोली, ये गोपी कहीं भांग तो न खाया, मेरा लाला तो ये ना हो। आज जैसे ही दरवाजा खुला है, मैया देख तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं।
मैया बोली देख तो सही क्यों, या घूंघट में तेरे झांक के तो देख, मेरा लाला है कि तेरा फसल है। अब तो कहने लगी जी तुम कब आएंगे? पति बोले मुझे कुछ पता नहीं, मेरे साथ क्या हुआ। आज गोविंद ने देखा एक गोपी के घर में घुस गए। अब तो जब घर में घुसे ग्वाल वाल तो सब निकल गए, परंतु मेरी गोविंद उसमें बंद कर दिए और यशोदा मैया को लेने जाते हैं कि आज यशोदा मैया को मैं बताऊंगी कि देख तेरा लाला चोरी करता है या नहीं करता। मैया को बुलाकर लाई, मेरे गोविंद ने लीला कर दी कि उसके जो देवर हैं वह उसमें बैठ कर पूजा कर रहे हैं और गोविंद को अंतर ध्यान हो गए। अनेक लीला करते हैं। एक दिन मेरे गोविंद ने कहा भैया ये जो गोपियां हैं नित्य प्रति उल्लाहना लेकर आती हैं तो इनकी बात सच मान लेती है, और मुझे झूठा मानती है। मैया ने कही नहीं लाला, अरे एक बात मुझे बता, हमारे यहां माखन की कमी है? गोविंद बोले भैया माखन की तो कमी नहीं है, परंतु मुझे तो चोरी को ही अच्छा लगे। आज सारी गोपियां उल्लाहना लेकर आती हैं। तभी गोविंद ने देखा आज भैया यशोदा लाला को थोड़ा डांटती है। तभी गोविंद और माँ के छूके चरण श्याम बोले, और माँ के छूके चरण श्याम बोले, मेरे माखन चुराया जी है।
गोविंद भगवान की जय। अब तुम्हारा नृत्य तो जो हमें आते हैं मैया समझाती है लाला ऐसा क्यों करता है तू, परंतु एक बात है नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थे और नित्य प्रति ताजा माखन होता है। आज भैया सोच रही है कि लाला जागने वाले हैं, क्यों ना उनके लिए मक्खन निकाल लिया जाए। आज मेरे गोविंद ने देखा कि अभी मक्खन निकला नहीं है। आज पालने से उठे, मैया काजल लगाती थी ना, तो आज गोविंद अपनी आंखों को रगड़ते हुए आती है। काजल जो है वह गोल गोल हो गया। महाराज ऐसा लग रहा है कि साक्षात जगन्नाथ भगवान आ गए। बोली जगन्नाथ भगवान की। आज उस रई को पकड़ लिया और कहने लगे भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैया ने कही लाला पहले अपनी मोहड़िया को धोले। नहीं भैया मेरे को माखन चाहिए। आज मैया बोली लाला रात्रि को माखन रखो है, क्यों ना उसमें मिश्री डाल के तो उसे ले ले। भैया बोला लाला बोले नहीं मुझे तो ताजा ही चाहिए। महाराज कन्हैया मचल गए। अब तो मैया ने लाला को जैसे तैसे करके गोदी में डाल दिया। मैं बोली लाला देख तो एक और नई चीज बताऊंगा। देखिए चंद्र खिलौना है। अब तो मक्खन को भूल गए महाराज। मैया से कहने लगे मैया मुझे तो अब चंदा ही चाहिए। अब मैया क्या करें। मैया ने एक परात में जल भर दिया और लाला को वहां बैठा दिया कि लाला देख इसमें चंदा मौजूद रहा। कन्हैया ने जैसे हाथ मारा बोली ये तो पानी है, मुझे तो वही चंदा चाहिए। आज मैया के मुंह से निकल गए लाला ऐसे न करे एक छोटी सी बहू दिलवाए गए। हाँ भैया जब खिलौना को भूल गए अब तो बहू के पीछे पड़ गए। मैया बोली लाला एक बात तो बता तू के अपनो मोहनो बोल आ जाना तो तू या बहू को कैसे रखे हो, बहू का मतलब जाने। लाला बोले भैया इतनी बड़ी बहू नहीं हो कि जो हम गाय चराए ले जाए पड़े तो हम अपनी जेब में रख ले जाए। आज का नाम चल गई और कहने लगी कि राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया कराई गए राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया कराई गए राधिका गोरी से नीरज की छोरी
में लेकर बैठी हैं, दूध चला रही है, उधर दूध में उफान आ गया। आज मैया ने दूध को तो नीचे फेंक दिया और दूध को बेचने चली गई। मेरे गोविंद से रहा नहीं गया। महाराज एक होठ को दबा लिया, इतनी तेज गोविंद को क्रोध आया कि मैया को दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं। आज मेरे गोविंद ने एक पत्थर लिया और उस मटकी में मार दिया। और तो भगवान सोचने लगे कि लाला आज तो मैया जरूर मारेगी। ये जो मटकी थी यशोदा मैया के यहाँ, ये सासू माँ की मटकी थी और आज मैंने फोड़ दी। गोविंद ने देखा आज मैया नहीं छोड़ेगी, तो गोविंद ने झूठे के आंसू लगा लिए। महाराज झूठ के आंसू लगा लिए और मुंह जैसे ऐसा बना लिया कि लाला के तना रोए हैं। आज मैया ने लाला को देखा और खिला के हंसने लगी मैया। आज लाला को जो पकड़ा, कहने लगी चोरीदारी के ये बता, तुझसे या मटकी को फोड़ने की किसने कही? मैया तू भी तो मुझे पृथ्वी पर पटक कर चली गई थी, शायद मैया तू मुझसे प्यार नहीं करे। आज जैसे ही लाला ने कही कि महाराज यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए। लाला तेरी शिवा इस व्रत में है कौन? आज प्रातः काल हुआ, मेरे गोविंद बाल शिखाओं को लेकर घर में घुस गए और बंदरों को माखन खिला रही मटकियों को फोड़ दिया। यशोदा मैया सोचने लगी कि ये बहुत बिगड़ता जा रहा है, अगर आज भी नहीं डांटा, आज आगे आगे माखन फेंकते हुए जा रही है। मैया छड़ी लेके चलती है। चुन लाला तू इधर आ, मैया मारेगी तो नहीं। मैया सोचने लगी अगर छड़ी हाथ में रहेगी तो ये मेरे पास नहीं आए। आज छड़ी को फेंक दिया और देखा कि भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं। दौड़ के मेरे गोविंद को पकड़ लिया। गोविंद कह रहे भैया मारेगी तो नहीं? भैया बोली नहीं लाला तेरी हार ही उतारूंगी। आज लाला को पकड़ लिया और रेशम की डोर से लाला को बांधा है। जब गांठ लगाने का समय आया तो वह रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती है। फिर रस्सी लेके आई यशोदा मैया, कहने लगी नारी के आज तो तुझे बांध के ही छोड़ूंगी। महाराज दूसरी रस्सी लाई, तीसरी रस्सी लाई। जब गांठ लगाने का समय आए तभी रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। माधुर्य शक्ति कहती है ये गोपाल बनकर आया है, मैं इसे बांधूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये भगवान बनकर आया है, मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। इसी बीच में 2 उंगल का फर्क आ जाता है। गोविंद बोले भैया मैं तो पहली वाली रस्सी से ही बंध जाऊंगा।
आज जब देखा कि भैया बहुत परेशान हो गई, पसीने पसीने हो गई, आज मैं गोविंद पहली रस्सी से ही बंध गई। क्योंकि कहते हैं बिना प्रेम रीझत नहीं, मेरा मित्र नंद किशोर। प्रेम से मेरी गोविंद को याद करोगे तो थोड़ा चला आऊंगा, और बिना प्रेम रीझत नहीं, जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा तो आपको गोविंद का दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। लोग बाकी बिहारी जाते हैं और वृंदावन के लिए चलने लगे। कौन कौन जाएगा भैया वृंदावन? सभी जाएंगे। हाँ, तन से नहीं तो मन से तो पहुंच ही जाओगे। और श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा सभी वृंदावन में आ गए। अब तो जो से वृंदावन में आए हैं महाराज, वृंदा माने तुलसी, यहाँ तुलसी का वन है, वही वृंदावन है। पहले कोई मकान नहीं था, केवल तुलसी के वृक्ष थे वहां पर। सभी अपनी अपनी गाड़ियों के नीचे रहते हैं। सभी ने अपनी सामग्री एकत्रित कर लाए हैं। इधर लाला भैया से कहते हैं, भैया क्यों ना हम अब बड़े हो गए हैं तो भैया हमें गौएं चराने के लिए भेज दीजिए। भैया बोली, लाला तू तो अभी छोटा है, लेकिन दाऊ भैया गैया चराने जाएगा, तू छोटे छोटे बच्चों को ले जाएगा।
भगवान बोले चलो, अनुमति तो मिली। आज महाराज छोटे छोटे बच्चों को और ग्वाल वालों को अपने साथ ले जाते हैं मेरे गोविंद। इधर कंस को पता चला, कंस ने अघासुर को भेजा। अघासुर अजगर का स्वरूप लेकर आया है। इतना बड़ा भूत फैला दिया उसने कि नीचे का जो हिस्सा होता है वह पृथ्वी से लगा दिया और ऊपर का आकाश से लगा दिया। और तो ग्वाल वाले आए, बछड़ों को चला रहे हैं। आज मेरे प्रभु देख रहे हैं कि महाराज कंस ने ये राक्षस भेज दिया। छोटे छोटे जो ग्वाल हैं वह देखते जा रहे हैं। आज एक एक करके वह सर्प के मुख में घुसने लगे। कहते हैं लाला देखो, ये कोई पुरानी गुफा है। पहले गुफा हुआ करती थी, उनमें संत रहा करते थे। एक ग्वाल वाले कहने लगा लाला इसमें गद्दे बहुत अच्छे बिछे हुए हैं। सर्प की जो जीव थी कि लाला इसमें गद्दे बहुत अच्छे हैं। ग्वाल वाले कहने लगे लाला तू न जाने संत महात्मा बहुत देर तक बैठे बैठे तपस्या करते थे ना, तो इसलिए उन्होंने ये सब व्यवस्था करके रखी है। जब उसके दांतों को देखा तो कहने लगे महाराज ये घंटियां हैं। जब कोई सामान लेकर बाहर से आते हैं तो वह इन पर टांग देते हैं। आज अघासुर देख रहा है कि ये ग्वाले तो सभी आ गए परंतु अभी कृष्ण नहीं आया। मेरे गोविंद ने देखा कि मेरे ये भोले भाले ग्वाल वाल इसके मुंह में घुस गए। महाराज गोविंद ने भी देखा और उसके कंठ में जाकर बैठ गए। अब तो जैसे ही गोविंद आए उस अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया। मेरी गोविंद ने भी अपना शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया। आज मेरे प्रभु ने अपना शरीर फुलाया कि उस अजगर का मस्तिष्क फट गया। महाराज जो भी ग्वाल वाल मृत्यु के मुख में पहुंच गए, आज मेरे गोविंद ने अपनी अमृतमय मुरली के द्वारा उनको सचेत कर दिया। सब योग्य क्यों हो गए ऐसा बताते हैं। यह क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा परंतु इसका दाऊ भैया को पता था। आज सभी ग्वाल वालों के संग मेरे प्रभु भैया से कहते हैं भैया और तो हम भैया चराएंगे। आज गायों को ले गए, दाऊ भैया आज गए नहीं। आज सभी ग्वाल वालों को लेकर वहीं पर पहुंच गए जहां पर बहुत विशेला जल है। काली दहते मेरे गोविंद पहुंच जाते हैं। इधर वहां मेरे प्रभु ने गेंद का खेल प्रारंभ किया है। लोग कहते हैं ये खेल कहां से प्रारंभ हुआ। ये खेल मेरे गोविंद ने पहले प्रारंभ किया है।
आज सभी ग्वाल मिलकर गेंद का खेल खेल रहे हैं और काली देह पे खेलन आयोरी मेरा भारत आज मेरे गोविंद ने गेंद का खेल रचाया। खेलते खेलते मेरे प्रभु ने ऐसे मारा गेंद को, वह गेंद काली देह में जाके गिर गई। अब तो श्री रामा बोला, लाला मोए तो वही गेंद चाहिए। तुझे मालूम है ये गेंद कहां से आई है? लल्ला मुझे तो वही चाहिए। भगवान बोले, लल्ला मैं तुझे बहुत सारी गेंद दे दूंगा, परंतु नहीं माना, तो मुझे तो वही चाहिए। आज मेरे गोविंद कदम पर चढ़ गए और तू सखा बोले, लल्ला तू कहां जा रहा है? हम तो तुझे वैसे ही कह रहे थे। आज गोविंद नहीं माने और गोविंद ने काली देह में छलांग लगा दी। आज तो सभी ब्रजवासी महाराज आते हैं। इधर मैया यशोदा दूध ले जा रही थी तो हाथ से दूध गिर गया। मैया कहती है, आज क्या बात है? ऐसे अपशकुन क्यों हो रहे हैं? मेरा लाला तो ठीक है, पता नहीं लाला सुबह का गया है, उसने भोजन भी किया होगा या नहीं किया होगा।
कि भैया ये सोचती ही जा रही है। आज ग्वाल वाला आकर कहती है भैया लाला तो काली देह में कूद गया। भैया वहीं पर मूर्छित हो जाती है। जब वो मूर्छा खुली तो बंदा उससे पूछे लाला तू भी तो साथ गया होगा। भैया आज तक वो मुझे भी साथ नहीं ले गया। लाला हम भी यहाँ लाला डूबा है, आज हमें भी वहीं ले चल। आज सभी ब्रजवासी रुदन कर रहे कह रहे कन्हैया मेरे तूने ब्रजवासियों को कन्हैया मेरे तूने ब्रजवासियों को रुलाते रुलाते सोया हुआ है। नागपत्नी ने कहा ऐसा सांवला सलोना ये किसका बालक यहाँ आया है। आज नागिन कहती है मेरे गोविंद ने कहा कि नागिन हमारी यहाँ पर बोल रही है, आप उसे दे दीजिए। महाराज वो शर्त के पास है, कहती है अगर भी ये बॉल उठाऊंगी तो महाराज ये नागराज जग जाएंगे। भगवान कहते हैं हम भी तो चाह रहे हैं कि ये जग जाए। आज गोविंद के साथ उस नाग का युद्ध होता है। मेरे गोविंद ने उसके फन फन पर नृत्य किया, एक एक फन से रक्त बहने लगा। कहा अब आप यहां से चले जाइए। नाग कहने लगा प्रभु मैं कहां जाऊंगा, मैं तो गरुड़ जी के घर से इसमें रहता था। भगवान ने कहा आप रमणक द्वीप में चले जाइए, वहां आपको गरुड़ से कोई भय नहीं है। अरे न जाने कितने मेरे भक्त इस जल को पी लेते हैं और मर जाते हैं। मेरी गाय इस जल को पीती है मर जाती है। आप इसे अब यहाँ से अपना स्थान रमणीक द्वीप में ले लीजिए। आज काली देह को कालिया नाग से मुक्त किया मेरे गोविंद ने। आगे मेरे प्रभु ने गौचारण करने गए हुए हैं। गोविंद को भूख लगती है। सभी ग्वाल वाला अपने अपने घर का भोजन लेकर आए हैं। उन्हीं ग्वाल वालों ने श्री दामा मधुमंगल है। मधुमंगल जो है पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा है। महाराज सारा दिन वह मंदिर में भजन करती है। शाम को जो कुछ मिल जाता है उसी के दो देकर बनाकर प्रभु का भोग लगाकर पा लेती है। आज गोविंद ने देखा कि सभी ग्वाल वाले कुछ न कुछ लेकर आए हैं, परंतु मधुमंगल के पास कुछ नहीं है।
गोविंद बोले कि लल्लाओ आज तो मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोजन करना है। आज मधुमंगल बोला लल्ला बस तू 2 मिनट दे मुझे। आज दौड़ता हुआ मधुमंगल घर आया और बोला मैया आज गोविंद ने पहली बार मेरे घर का भोजन मांगा है, क्या कुछ होगा? बेटा तू तो जानता है कि जो कुछ मिलता है उसके शाम को मैं दूर कर बना लेती हूँ। देख तो सही आज जैसे ही मधुमंगल ने एक मटकी में देखा तो 3 दिन की बासी कड़ी है। मन में सोचता जा रहा है कि अगर ये कड़ी मेरे गोविंद में खाएंगे तो उनका मन भी ठंडा हो जाएगा। कहां वो मांगल मिश्री खाने वाले हैं। आज ले तो गया परंतु सोचने लगा कि मैं गोविंद को नहीं खिलाऊंगा। और उसने अपने मुख से उस मटकी को लगाया और पीना प्रारंभ कर दिया। जल्दी जल्दी पी रहे थे, आधी पेट पर आधी मुंह पर लगी, भूत जैसा चेहरा हो गया। गोविंद बोले आज तो हमें तुम्हारे घर का भोजन करना है। मधुमंगल बोला भैया जब है ही नहीं तो करोगे क्या? भगवान बोले मेरे लिए पर्याप्त है। आज हमें सखा मधुमंगल का मेरे गोविंद मुख चाटने लगे। जो कड़ी लगी थी उसी का मेरे गोविंद ने भोग लगा लिया। यह दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल वालों को तो मैं पहले ही ले गया हूं, योग सैया पर सुला दिए हैं। आज उनके जो गाय बछड़े हैं आज ब्रह्मा जी ने उन्हें गायब कर दिया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये कि ये परमात्मा नहीं हो सकता। अरे ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है। और तो महाराज जैसे ही मेरे गोविंद ने देखा ये कौन ऐसा कर रहा है, जब देखा तो पता लगा कि मेरा ही पुत्र मेरे साथ गड़बड़ी कर रहा है। आज ब्रह्मा जी पढ़े देख ले आए हैं, देखो तो सही। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो जैसे बछड़े थे ऐसे ही मेरे गोविंद ने अपने शरीर से बछड़े बना दिए। इधर तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा का रूप धर के मेरे गोविंद ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया महाराज आप लोग सावधान रहा करो, आजकल नकली लोग बहुत चल रहे हैं। ब्रह्मा का वेश बनाकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी इधर ब्रज को देख ले आए। जब जाकर ब्रह्मा जी पहुंचे द्वारपालों ने कहा भैया कौन हो आप? ब्रह्मा जी बोले महाराज क्या बुद्धि खराब हो गई है, अपने मालिक को नहीं पहचान रहे? द्वारपाल बोले हमारे मालिक तो बैठे हैं अंदर। ब्रह्मा जी सोचने लगे महाराज मेरा भी कोई मालिक आ गया है, क्योंकि प्रभु ने मुझे सृष्टि का विधाता बनाया है। आज जबरदस्ती करने लगे तो द्वार वालों ने 2 लगा भी दिया। तो ब्रह्मा जी रोते हुए आश्रम में जाकर बैठकर भगवान का कीर्तन करने लगे। मेरे गोविंद अपना वेश बदलकर पहुंच गए। आज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। इधर सभी ब्रजवासी अनेकानेक लीलाएं मेरे गोविंद की, मेरे गोविंद ने 40
आज देखा कि कुछ जो गोपियां हैं वह जलाशय में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। आज मेरे गोविंद ने उन्हें समझाया कि हमें जल में वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। आज मेरे गोविंद 6 वर्ष के हैं और मेरे प्रभु ने उनके वस्त्रों का हरण किया है। यहाँ पर सभी गोपियां प्रार्थना करती हैं कि ले गयो चीर मुरारी में कैसे करूं, ले गयो चीर मुरारी में कैसे करूं, ले गयो पहले तो अपने मन में यह संकल्प करो कि आज से जलाशय में आप ऐसे स्नान नहीं करेंगी, क्योंकि गोपियां चाहती हैं सुबह सुबह कात्यायनी मैया की पूजा करने जाती हैं और मैया से प्रार्थना करती है, कात्यायनी महामाये महायोगेन्द्रधीश्वरी नंद गोप सुगम देवी पतिमेते नमः। हमें जो हे कात्यायनी मैया हमें अगर पति मिले तो वह नंद जी के लाला पति रूप में मिलने चाहिए। अगर किसी पुत्री का विवाह में अड़चन आ रही हो तो वह इसका जप करे तो शीघ्र कात्यायनी मैया उसकी पुकार सुन लेती है। आज सभी को मेरे गोविंद ने समझाया है। इधर सभी ब्रजवासियों ने अपने घर पूरी पकवान आदि बनाए हैं। आज मेरे गोविंद घूमते हुए आए, कहने लगे बाबा ये क्या हो रहा है? मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो दे दो। मैया बोली लाला भाई जय जय की पूजा होगी। भगवान बोले हमसे बड़ो जय जय कौन आ गो। आज नंद बाबा से पूछते हैं बाबा एक बात बताओ कि आप जो इंद्र की पूजा करते हो क्या कभी आपके इंद्र ने आपको दर्शन दिया है? नंद बाबा बोले लाला ना ही तो फिर ऐसे देवता की आप पूजा करते हो? बाबा एक देवता है श्री गोवर्धन महाराज, वास्तविक सच्चे देवता है। अगर आप दर्शन करना चाहेंगे तो वह आपको प्रत्यक्ष होकर दर्शन भी देंगे।
स्वाभाविक देखो कितनी कृपा है मेरी गोविंद की। कल अवतार हुआ तो जैसा अष्टमी की रात को भाद्रपद मास में हुआ था, ठीक वैसा ही कल का मौसम रहा है। आज देखो गिरिराज जी की पूजा है, देखो इसमें भी बहुत बड़ा सहयोग है। गिरिराज जी के ही तो पंडित जी हैं तुम्हारे यहाँ। इनका जो मंदिर है वह गिरिराज भगवान का मंदिर है। और देखो आज गिरिराज जी की ही पूजा हो रही है। देखो अब सभी गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे, साथ में हमारी जो गिरिराज जी के पंडित जी हैं उनका भी पूजन होना है। महाराज बारी बारी से अब आप लोग पूजन चले देखो भैया बारी बारी से आराम से प्रेम से पूजन करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
मंगले हरि ओम महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुसुतायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् नानासुवर्णपुष्पाणि नानालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ताग्रहणात् परमेश्वर सुमनसुवर्णरत सुमनसः पुष्पाञ्जलि अर्पित करो कृष्ण करो श्रीकांत प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि धर्म की धर्म का सनातन धर्म की गिरिराज महाराज की हरियाल की रामचंद्र की हनुमान की महादेव की रामैया की रामैया की गैया की मैया की राम की राम की समाज की माता की आज के आनंद की माता पिताओं की भगवान की आने वाले भक्तों की आने वाले भोगों की जब हमें भगवान की विवाह में चलना है तो देख लेना, जैसे आप अपने किसी सगे संबंधी के विवाह में जाते हो ना, पहले ऐसे ही तैयार होकर आना है।